हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डॉक्टर स्लम्प सीजन 1 के एपिसोड नंबर 13 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड की शुरुआत में पास्ट के सीन को देखते हैं जहाँ पर हम क्यूंगमिन को देखते हैं जो कि पहली बार जियोंग के घर के अंदर आया था और जियोंग की माँ से बात कर रहा था। क्यूंगमिन यहाँ पर जियोंग को पढ़ाने के लिए आया था। जियोंग की माँ कह रही होती है कि इतने अपना बेस्ट देना होगा ताकि जियोंग सफल हो सके और क्यूंगमिन को उम्मीद से ज़्यादा पैसे देती है। बाद में क्यूंगमिन जियोंग के रूम में आता है और यहाँ पर पहले इनको बता रहा होता है कि यह सब देखकर मुझे पता चल गया था कि जियोंग के साथ क्या हो रहा है। मुझे उस पर दया आ गई थी। बाद में यहाँ पर जियोंग आ गया था जो कि पहली बार क्यूंगमिन से मिला था और अपनी पढ़ाई के बारे में बात करता है और अपना बेस्ट करने के लिए कहता है। इस प्रकार ये हर रोज पढ़ाई करते हैं और धीरे धीरे क्लोज आ जाते हैं, साथ में खाना खाते हैं। अगले सीन में रिलेटिव में न्यूल की फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर इनके पास जियोंग आता है और कह रहा था कि न्यूल कहाँ पर है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, वो अभी तक घर पर नहीं आई है। वोल्शिन कहती है पता नहीं है क्यों कहाँ पर गई। तभी वोल्शिन के पास एक कॉल आती है जो कि अस्पताल से होती है और यहाँ पर इनको न्यूल के बारे में बताया जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। जियोंग भी फोन को लेता है, वो न्यूल की हालत के बारे में पूछता है। इनको यहाँ पर बता दिया जाता है कि उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया है। डॉक्टर का यहाँ पर कहना है कि दिल फट सकता है और हमें सर्जरी के लिए परमिशन चाहिए। जियोंग पर वोल्शिन से कह रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा, आपको सर्जरी के लिए हाँ भरनी है। बाद में वोल्शिन भी इसके लिए हाँ भरती है और फिर न्यूल की सर्जरी स्टार्ट हो जाती है। अगले समय न्यूल की फैमिली भी अस्पताल में आ जाती है। यहाँ पर जियोंग इनको शांत करता है और कह रहा था ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो इनको न्यूल की कंडीशन के बारे में बताता है। वोल्शिन यहाँ पर कह रही होती है कि न्यूल के लंग्स के किसी को हटाने की बात कर रहे थे, इसे कुछ गलत तो नहीं होगा ना। जियोंग कहते हैं कुछ भी नहीं होगा, वह जैसे पहले थी वैसे ही हो जाएगी, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए। बाद में अपनी बहन को देखने के लिए यहाँ पर बादल भी आता है और कहता है कि मेरी बहन कहाँ पर है। ये बताते हैं कि उसकी सर्जरी चल रही है। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर डॉक्टर आता है। ये इससे पूछते ही क्या हुआ है। डॉक्टर यहाँ पर कहते हैं सब कुछ ठीक है, न्यूल को ज़्यादा चोट नहीं लगी है, हमने उसके लंग्स के हिस्से को हटा दिया है, लेकिन इससे इसी काम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो पहले जैसी हो जाएगी, हमें सिर्फ उसके होश में आने का वेट करना है। जियोंग बाद में इनको बता रहा होता है कि कल मुझे सर्जरी करनी है इसलिए मुझे जाना होगा, आप न्यूल का ख्याल रखना। वोल्शिन कहती है ठीक है तुम चले जाओ, हम इसका ख्याल रखेंगे। साथ में बादा को ले जाता है ताकि न्यूल के सामान पे एवर ले आए। अगले सीन में दोनों न्यूल के रूम में होते हैं। बादा पर जियोंग से कह रहा था कि मैं सबसे बुरा भाई हूँ, मैंने अपनी बहन की बात कभी नहीं मानी, मैं उसको रुलाता रहता था, वह मुझे कहती रहती थी कि कोई काम कर लो, लेकिन मैंने उसका कहना नहीं माना, मैं उससे सिर्फ पैसे मांगता रहता हूँ। बादा बाद में इंसिडेंट को बता रहा था जो कि 5 साल पहले हुआ था, जहाँ ये न्यूल के रूम में आ गया था और उसकी कॉपी पर कुछ लिख दिया था। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि न्यूल यहाँ पर हो रही होती है और बादा बाहर से देख रहा होता है। बादा बाद में जियोंग को कहता है कि उस दिन मेरी बहन मेरी जैसे रोई थी क्योंकि टीचर ने उसको डांट दिया था कि तूने कॉपी पर ये सब क्यों लिखा है, लेकिन उसने मना कर दिया था कि मैंने ऐसा नहीं किया, किसी को नहीं पता चला कि मैं हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना नहीं आता था, नहीं लिखना आता था। लेकिन अब मैं न्यूल को बताना चाहता हूँ कि मैं था, मैंने तुम्हारे साथ वह चीज़ कर दी थी, लेकिन पता नहीं मैं उसे सॉरी बोल पाऊंगा फिर नहीं बोल पाऊंगा। जियोंग कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बहन पहली तरह हो जाएगी क्योंकि उसकी सर्जरी अच्छी हुई है। अगर इसमें जियोंग बस में होता है, वो न्यूल को याद कर रहा था। बाद में यहाँ पर क्लिनिक में आता है और सर्जरी कर रहा होता है, साथ ही फोन की ओर देखता है ताकि न्यूल के बारे में कोई कॉल आ जाए। वही न्यूल की फैमिली को देखते हैं जो कि न्यूल के पास आई हुई थी और इसे बात करती है और जाने के लिए कहती है। बाद में अब जियोंग भी आता है, वह अभी अब न्यूल से बात करता है, लेकिन अभी तक न्यूल को होश नहीं आया था। अगले इसमें जियोंग को देखते हैं, साथ में उसका टीचर संगचूल होता है जो कि अब इसे कह रहा था कि न्यूल यहाँ पर नहीं है, कहाँ पर है। चलो साथ में खाना खाते हैं, लेकिन जियोंग नहीं बताता कि क्या हुआ है। वह कहता है कि वह भी घर पर है, वह आज नहीं आई है। बाद में संगचूल पर्ची को देता है। जियोंग बाद में पर्ची को देख रहा था और ये वही पर्ची होती है जब ये दोनों क्लास में गिर गए थे और बाद में दोनों आराम कर रहे थे और तब न्यूल ने यह लिख दी थी जिसमें लिखा हुआ था चलो हम एक दूसरे को थकाते नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी अब जियोंग हमको बता रहा होता है कि उस दिन हम एक दूसरे को कंफर्ट दे रहे थे, हम दोनों साथ में रहते थे, साथ में दौड़ते थे, साथ में दोनों नीचे गिरे थे, यह कोई दोस्ती नहीं है, उस टाइम ये प्यार था। जियोंग के फोन में बाद में एक मैसेज आता है जो कि न्यूल के बारे में होता है कि उसे होश आ गया है। बाद में जियोंग भागता हुआ अस्पताल में आता है और ये अपने न्यूल को देखता है, इसके पास आता है और गले लगाता है और कह रहा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। बाद में न्यूल की फैमिली भी आ जाती है और न्यूल के हालचाल बारे में पूछती है और कहते हैं कि तुम्हारे लंग्स का एक हिस्सा हटा दिया गया है, क्या अब तुम ठीक हो। न्यूल कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ताइशुन यहाँ पर कहता है कि क्या तुम अभी भी शराब पी सकती हो। न्यूल यहाँ पर हाँ भरती है। न्यूल बाद इनसे कहती है कि आप सभी काफी देर से यहाँ पर, आपने आराम नहीं किया, आपको जाना चाहिए, तुम में से कोई एक यहाँ पर रुक जाओ। हर कोई कह रहा था कि मैं रुकूंगा, लेकिन जब भी गेम खेलते हैं तब जियोंग एकदम शीशा लेता है और बाद में धोखे से जीत जाता है और इनको ऐसे भेज देता है।
जेंगू बाद में नेहुल से कह रहा था मुझे माफ कर देना, मैंने उनको धोखा दिया, लेकिन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। नेहुल कहती कोई बात नहीं है। जेंगू बाद में से कह रहा था कि शायद मैं बाहर चलना चाहिए ताकि तुम ताजी हवा ले इसको। बाहर बाद अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि ये सब क्या था। जेंगू ने उनको धोखा दे दिया है और वह अब नेहुल के पास रुक गया है। यहाँ पर वॉल्शिन कहती है कि वह सच में नेहुल के साथ रहना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा किया है। अभी इन दोनों को साथ में रहने दो। बाद में ये चले जाते हैं। अगले सीन में जेंगू को देखते हैं जो कि नेहुल को बाहर ले आता है। पहले यहाँ पर आसपास के बारे में बात करते हैं और बाद में जेंगू कह रहा था कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हो गया और दूसरा पैसेंजर तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। नेहुल यहाँ पर कहती है कि भी तुम्हारे पास कई क्वेश्चन है, लेकिन अभी मैं जवाब नहीं दे पाऊंगी। जेंगू कहता है कोई बात नहीं है, तो मुझे बाद में बता देना। बाद में जेंगू नेहुल से कह रहा था कि मैं प्रे करता रहता था कि तुम ठीक हो जाओ। जेंगू यहाँ पर अपने प्यार का इजहार कर रहा था। पास में यहाँ पर ओरन आ जाती है, साथ में यहाँ पर डेंग होता है जो कि इसको ऐसा करते देखते हैं और बाद में इनके पास आते हैं। डेंग यहाँ पर जेंगू को चिढ़ा रहा था और बाद में नेहुल से बात करता है और इसके हालचाल के बारे में पूछता है। नेहुल कहती है कि मैं ठीक हूँ, वैसे आप बिजी होंगे, आप क्यों आए। डेंग यहाँ पर कहता है कि मुझे तुम्हारी चिंता थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। डेंग बाद में जेंगू से बात कर रहा था और दूसरे पैसेंजर के बारे में बात करता है, लेकिन जेंगू यहाँ पर यह नाटक करता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि कौन है। नेहुल ने मुझे उसके बारे में भी नहीं बताया है। लेकिन जब रात को जेंगू नेहुल के साथ होता है तभी सीन को याद करता है कि जब हम अस्पताल में आए थे और नेहुल की सर्जरी हो रही थी, तब जेंगू ने स्क्रीन पर देख लिया था और यहाँ पर क्यूमिन का नाम था। जेंगू बाद में नेहुल से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारे साथ हुआ क्या है, तुम इस खतरे में कैसे पड़ी। हालांकि यहाँ पर नेहुल सोई हुई थी। वॉल्शिन को दिखाया जाता है, साथ में बादा होता है जो कि नेहुल के पास खाना लेकर आ रहे होते हैं। यहाँ पर बादा अपनी माँ से कह रहा था कि शायद जेंगू गुस्से में है और दुखी भी है क्योंकि नेहुल गाड़ी में किसी और आदमी के साथ थी और वह भी रात में। वॉल्शिन यहाँ पर कहती कि ऐसा नहीं है, दूसरा आदमी उसका सीनियर था। लेकिन बादा कहता ही तो क्या हुआ, वे दोनों थे तो साथ में। बाद में नेहुल के पास आते हैं और बाहर से पहले ये देखते हैं कि नेहुल होती है, साथ में जेंगू होता है। वो जेंगू नेहुल को खाना खिला रहा होता है और दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। बाद में ये भी अंदर आते हैं। नेहुल भी अपने काम पर फिर जा रहा होता है। यहाँ पर वॉल्शिन उसके पास आती है और यहाँ पर उस आदमी की बात करती है जो कि नेहुल के साथ रात में था। वो कहती है कि क्या तुम उस बात से परेशान हो, लेकिन ये मना कर देता है। बाद में वॉल्शिन कहती है कि वैसे वो आदमी है कैसा, क्या वो ठीक है। यहाँ पर जेंगू हाँ करता है, लेकिन पास में यहाँ पर यह देख लेते हैं कि एक नर्स डॉक्टर को बता रही होती है कि क्यूमिन की हालत बिगड़ने लगी है, इसके लीवर और साथ में किडनी फेल हो रही हैं। अगले इसमें जेंगू को देखते हैं जो क्लिनिक में होता है, साथ में डेंग होता है, साथ में यहाँ पर और नर्सें होती हैं। ये कहीं पर जाने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन जेंगू मना कर देता है। नर्सें बाद में कहती हैं कि यह तुम अस्पताल में जा रहे हो, तुम्हारी जीप नेहुल को बता देना कि हम उसकी चिंता कर रहे हैं। जेंगू बाद में चौंकता है और कह रहा था कि क्या तुम पहले से जानते थे या पर यहाँ बढ़ते हैं, और कह रहे थे कि हमने देख लिया था कि तुम यहाँ पर दोनों साथ में कैसे मिलते थे और कैसे साथ में खाना खाते थे। तभी जेंगू यहाँ पर यह देख लेता कि यहाँ पर जिनचू को होता है। बाद में दोनों बात कर रहे थे। जहाँ जेंगू पूछता है कि तुम मुझे मिलने के लिए क्यों आई हो। जिनचू के यहाँ पर बता रहा था कि मैंने तुम्हारे क्लिनिक में सब कैमरे लगाए थे। जेंगू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन वे कैमरे तुमने तुम्हारी जरूरत के लिए लगाए थे। जिनचू बाद में कह रहा था कि मैंने 7 कैमरास लगाए थे, लेकिन पुलिस को 6 ही मिले। जेंगू बाद में कहता है कि तुम मुझे क्यों बता रहे हो, तुम्हें जल्दी से पुलिस के पास जाना चाहिए। जिनचू बाद में कहता है कि मैंने सेम बात क्यूमिन को बताई थी, लेकिन उसका रिएक्शन तुमसे अलग था। उसने कह दिया था कि मेरी कोई गलती नहीं है और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उस कैमरे में क्या रिकॉर्ड हुआ है। जो मेरे पास वाले पुलिस का कॉल आता है। अगले इसमें पुलिस स्टेशन में होता है, जब पर पुलिस वाला कैमरे में दिखा रहा था कि जो आदमी तुम्हारा पीछा कर रहा था वह क्यूमिन था। हमने पर पहले बादा को बुलाया था, उसने भी इसको देखा था। साथ में नेहुल भी आई थी। जेंगू कहता है कि नेहुल यहाँ पर आई थी, यहाँ बढ़ता है और कहता है किसने इसको पहचान लिया था। बाद में पुलिस वाला उस गाड़ी की डैश कैम रिकॉर्डिंग को चलाता है जिस गाड़ी के अंदर नेहुल थी, साथ में क्यूमिन था। और यहाँ पर जेंगू यह देखता है कि नेहुल को सब पता चल गया था। उसने कैसे क्यूमिन से बात की थी कि तुमने स्टॉक्स में हेराफेरी की है, क्या तुम हेसुंग गुरु के साथ मिले हुए थे, क्या जेंगू के साथ मेडिसिन एक्सीडेंट हुआ था उसमें तुम शामिल थे। तभी जेंगू आगे सुनता है कि एक ट्रक इनकी गाड़ी से टकरा गया था। जेंगू को पता चलता है कि ऐसे मेरी जैसे हुआ है। वो यहाँ पर नेहुल के पास आता है और चिल्लाता है और कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया। जेंगू बहुत गुस्से में होता है और कहता है कि तुम्हारी जान जा सकती थी, तुम मेरी जैसे इतने बड़े खतरे में क्यों पड़ी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जेंगू बाद में गुस्से में बाहर चला जाता है। बाद में एक आदमी आता है जो फूलों की टोकरी लेकर आता है और नेहुल पूछती है कि तुम कौन हो। यहाँ पर आदमी कहता है कि जेंगू ने मंगवाई है। नेहुल कहते हैं वो बाहर चला गया, तुम यहाँ पर रख दो। टोकरी में साथ में पर्ची होती है। नेहुल पर्ची को देख रही होती है जहाँ पर जेंगू ने लिखा था कि मैं भी मजबूत रहूंगा और तुम भी मजबूत रहना, चलो खुद को थकाए नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा।
नेवल बाद में बाहर आती है और यहाँ पर जेंगू बैठा हुआ था और इससे कहती है कि मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ कर देना, मैंने खुद को खतरे में डाल दिया। मैं उस टाइम कुछ भी नहीं सोच पाई थी, लेकिन अगर मैं टाइम में पीछे जा पाती तो ऐसा ही करती। मैं तुमको इसके बारे में नहीं बताती क्योंकि अब तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, तुम अब सर्जरी ठीक कर लेते हो और तुम्हें PTSD नहीं होता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारे साथ पहले जैसा हो, इसीलिए मैंने ऐसा किया था और तुम्हें नहीं बताया। जब मैं पहली बार मेरे अस्पताल से बाहर आई थी क्योंकि मैंने वो छोड़ दिया था, तब मेरा एक ही लक्ष्य था कि मैं खुद को मार लूँ। मैं खुद को मारना चाहती थी, लेकिन जब मेरा कार में एक्सीडेंट हुआ था तब मैं केवल तुम्हारे बारे में सोच रही थी। मुझे मरने से डर नहीं लग रहा था। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। जियोंगू बाद में नेल को अपनी बाहों में ले लेता है। अगले सीन में होरन को दिखाया जाता है, साथ में डेंग होता है। होरन भी बार बार इसको देख रही होती है। डेंग भी खाना खाने के लिए कह रहा था। बाद में दोनों साथ में खाना खाते हैं। जाए पहले न्यूल के बारे में बात करते हैं। डेंग यहाँ पर इसे कह रहा था कि अपने बारे में बताओ। होरन बाद में बताती है कि कैसे मेरा डिवोर्स हो गया था, कैसे मेरे पति ने मुझको धोखा दिया था क्योंकि उसका अफेयर चल रहा था। बाद में दोनों साथ में बाहर जाने वाले थे। यहाँ पर होरन अपना छाता देखती है, लेकिन यहाँ पर कोई छाता नहीं होता क्योंकि होरन का छाता कोई ले गया था। बाद में डेंग अपने छाते का यूज करता है और दोनों साथ में जा रहे होते हैं। अगले सीन बादा को देखते हैं। वो अभी अपनी बहन से बात करता है और कह रहा था मुझे माफ कर देना, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए थी। अब से मैं नौकरी करूंगा और काम करूंगा और पैसे कमाऊंगा और उस बात के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं ही था जिसने बचपन में तुम्हारी कॉपी पर वे सब लिख दिया था और तुम्हें टीचर से डांट पड़ी थी। अगले इसमें नेवल को दिखाया जाता है, साथ में जियोंगू होता है। नेवल जियोंगू से कहती है कि तुम्हें क्यूमिन के बारे में कैसे पता चला, क्या तुमने गाड़ी के डैश कैम ऑडियो को देखा था? यहाँ पर यहाँ बढ़ता है, लेकिन नेवल बाद में कहती है कि जो मेन बात है वह तो रही गई। बाद में नेवल बताती है। साथ में पास्ट के सीन में देखते हैं जहाँ क्यूमिन जियोंगू घर में होता है और यहाँ पर कुछ मेडिसिन ले रहा होता है। यहाँ पर जियोंगू की माँ आ गई थी और यहाँ पर मेडिसिन को देखती है। क्यूमिन यहाँ पर कहा था कि मेरे लिए है। क्यूमिन के पास इसी पिता को ला रहा था। क्यूमिन बाद में जियोंगू की माँ के पास आता है और कह रहा था कि मेरे पिता भी बाहर में है और बोझर नशे में है, केवल मैं ही उन्हें घर पहुंचा सकता हूँ। क्या मैं 2 घंटे के लिए जा सकता हूँ? लेकिन यहाँ पर जियोंगू की माँ कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, जियोंगू के एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हें उसको पढ़ाना होगा। लेकिन अगले सीन में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि क्यूमिन के पिता की डेथ हो गई थी और यहाँ पर पुलिस वाला बता रहा था कि उसने बहुत ज्यादा मात्रा में शराब पी ली थी, साथ में नींद की गोलियां ले ली थी और जब गाड़ी लेकर घर पर आ रहा था तब उसका एक्सीडेंट हो गया था। उसने तुम्हारे पास कई बार कॉल भी की थी, तुम थे कहाँ पर? क्यूमिन के पास कोई जॉब नहीं होता और इसलिए इसने बदला लेने के लिए जियोंगू के साथ वह किया था और उसे गिलास में ड्रग मिला रहा होता है, लेकिन अंदर ही से जियोंगू की परवाह होती है। नेवल बाद में जियोंगू बता रहा होता है कि वही सबका बदला ले रहा था और नाराजगी जता रहा था, लेकिन वह जो कुछ भी कर रहा था वो गलत था, तुम उसको कभी माफ मत करना। अगले में जियोंगू यहाँ पर क्यूमिन के पास आता है और क्यूमिन से कहता है तुमने मुझे क्यों बुलाया। क्यूमिन यहाँ पर जियोंगू से माफी मांगता है, लेकिन जियोंगू कह रहा था मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता, तुम मेरे साथ ये सब कैसे कर सकते हो, इसीलिए तुमने क्लिनिक में ऐसा किया था, तुमने ये सब जानबूझकर किया। लेकिन क्यूमिन कहता है कि ऐसा नहीं है, पहले मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा क्लिनिक है। जियोंगू कहता है मैं तुम पर विश्वास कैसे करूँ। क्यूमिन कहता है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मरते हुए झूठ कैसे बोल सकता हूँ, मुझे एक दिन पहले पता चल गया था कि मैं तुम्हारा क्लिनिक है। मैंने उनसे मना भी किया था कि ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मैं भी बहुत ही आगे निकल चुका था, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया था, मुझको माफ कर देना। लेकिन जियोंगू अम्बरीश को माफ नहीं करता और बाद में बाहर नेवल के पास आता है। नेवल अम्बरीश से कहती है उसने क्या कहा। जियोंगू यहाँ पर कह रहा था कि वह मुझसे माफी मांग रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं उसको माफ कर दूं, लेकिन नेवल कहती है तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम अपनी फीलिंग्स को दबा नहीं सकते हो, तुम जानते हो उसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जियोंगू बाद में रोने लगता है। नेवल बाद में उसे लगाती है। बाद में क्यूमिन को देखते हैं, इसकी डेथ हो गई थी। एपिसोड के लास्ट में जियोंगू को देखते हैं जो कि काले कोट को देख रहा होता है और एक सीन को भी याद करता है कि क्यूमिन ने मेरे लिए खरीदा था क्योंकि उसने कह दिया था कि अगर तुम पढ़ाई में अच्छा करोगे तो मैं काला कोट तुम्हारे लिए खरीदूंगा। और बाद में एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 14 में जो कि कल आने वाला है। तब तक के लिए बाय।